Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम पे एप्लीकेशंस। आज अपना चैप्टर नंबर 2 का वीडियो लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले 3 लेक्चर के अंदर पहले के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। दूसरे के अंदर अपन ने पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और तीसरे के अंदर अपन ने गाउस के लॉ के बारे में पढ़ा। अब गाउस का लॉ क्या था कि अपन गाउस के लॉ के द्वारा अपन किसी भी आकृति का अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। वहां से आया था कि फ्लक्स फाई इक्वल टू समाकलन ऑफ E डॉट टी ए वो होता है समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन। गाउस का लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ, हमेशा गाउस का लॉ किसके लिए लागू होगा, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो उसके कारण जो निर्गत फ्लक्स होगा वो उस बॉडी के अंदर नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और ये कैसा होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन अपन ये दर्शाए, इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस, आवेश एनक्लोज्ड होना चाहिए। अगर आवेश उस बंद पृष्ठ से बाहर है तो उसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, और इस फ्लक्स के अंदर कोई भी आवेश, फ्लक्स का कोई भी बॉडी के अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो उसके कारण भी फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, अब ये जो गाउस का लॉ है अपन ये ऑलवेज एप्लीकेबल होता है कि अपन हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह रिजल्ट अपन को प्राप्त हो या नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लगा अपन हर जगह सकते हैं। अब भी वैसे देखा जाए तो किस जगह लगाना चाहिए, जो गाउस का लॉ है, एक तो गाउस के लॉ के कारण किसी बॉडी के पास होना चाहिए गाउसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ किसी वस्तु के ऐसा सममित पृष्ठ होता है जिस पर प्रत्येक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो कैसी होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो गाउसियन पृष्ठ पर अपन को ऐसा उस बॉडी के चारों ओर लेना, जैसे ये बॉडी है तो इसके चारों ओर ऐसा पृष्ठ लेना है जहाँ पर उस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो कांस्टेंट रहनी चाहिए। सेकंड अपने पास होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व एरिया वेक्टर है गाउसियन पृष्ठ पे या तो 0 डिग्री पे हो या 90 डिग्री पे होगा, तभी अपने पास ये अपन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा प्राप्त करना कठिन है, कर तो सकते हैं आगे जाके कुछ हो। ठीक, अब ये गाउसियन पृष्ठ, अब गाउसियन पृष्ठ होता है वो किसी आवेश से अपने पास नहीं गुजरना चाहिए। ठीक, ये अपने पास कुछ गाउस के लॉ के कंडीशंस है। पहली कंडीशंस क्या है, E कांस्टेंट होना चाहिए और E व A या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री, या तो उसी की दिशा में एरिया वेक्टर होना चाहिए या उसके लंबवत। उस कंडीशन के अंदर अपन लगा सकते हैं। तो गाउस के लॉ के कारण तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस का समाकलन E डॉट टी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एफ। ये सिग्मा क्यू है, ये परिबद्ध आवेश है, परिबद्ध आवेश किसके, गाउसियन पृष्ठ के परिबद्ध आवेश होता है। अब अपन पहला इसकी एप्लीकेशन लें। पहली एप्लीकेशन, अब इसमें अपन एक्चुअल में इंटेंसिटी ज्ञात करनी है कि किसी इस प्रकार की कोई बॉडी है, सपोज करें इस पे कारण किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करें, क्योंकि ये जो बॉडीज है सारी ये कैसी है, सतत आवेश वितरण वाली बॉडी। और यहाँ पर अपन आवेश को एक जगह, यहाँ पे कितना आवेश है अपन को पता नहीं,
यहाँ पर बस अपन को ये पता होता है कि इसकी डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी पता होती है। दैट्स वाई अपन को ज्ञात करना कठिन होता है। इसके लिए अपन गाउस का लॉ अप्लाई करेंगे। तो पहले अपने पास है अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश या उसको कहेंगे अपन चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की अपने को ज्ञात करना। अब अनंत रेखीय आवेश या चालक तार, ऐसा तार लेना है जिसकी लंबाई अनंत, अनंत का मतलब ये नहीं है, ये भी एक तरह से किसी पॉइंट के लिए अनंत हो सकता है, ठीक है। अगर इसके पास पे माइक्रो सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर के पास में कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए ये सिरा बहुत ही दूर कहलाएगा, ये सिरा भी बहुत ही दूर कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे तार की अपने पास आवश्यकता है। अब अपन मानते हैं कि ये तार है, इस पर चार्ज है, मानते के साथ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अपन को पता नहीं है कितना तार, ये चार्ज कितना है, यहाँ पे ये इन्फिनिटी है और इधर भी क्या है ये। अब इसके कारण अपन को यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर इंटेंसिटी ज्ञात करनी, अर्थात ई पी क्या होगा। इस पॉइंट के लिए जब ई पी ज्ञात करेंगे तो देखें यहाँ पे अपन को चार्ज पता नहीं कितना है, लेकिन ये पता है कि यहाँ पे लीनियर रेखीय आवेश घनत्व, इसको इधर लिख देते हैं ना, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन कि एल लंबाई का तार है, ठीक है, इसमें ये आवेश घनत्व है। तो इसके एनक्लोज्ड आवेश सिग्मा के इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल होगा। अपन को ये पता है कि पर मीटर इस पर जो आवेश है वो कितना है, लैम्डा, अर्थात इसका डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। इस बिंदु पर ज्ञात करें तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले अगर गाउस का लॉ नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अल्पांश लेते हैं, अल्पांश के कारण इस प्रकार ये ई पी वन, यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे अल्पांश, और समाकलन करते हैं कहाँ से, माइनस अनंत से, ये अनंत से अनंत तक माइनस से प्लस, ठीक। देन अपन यहाँ से ज्ञात तो, लेकिन अपने पास एक ब्रह्मास्त्र है गाउस का लॉ। गाउस का लॉ क्या कहता है कि बंद पृष्ठ का ए डॉट डी इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए डॉट टी ये ज्ञात करना है। इसके लिए अपन को गाउसियन पृष्ठ बनाना चाहिए, गाउसियन सरफेस। अब गाउसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, आप देखिए गाउसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सरफेस पे क्या रहनी चाहिए, समान। जैसे ये तार था तो यहाँ पे चार्ज है तो इसके कारण इस प्रकार की होगी, या इस प्रकार की होगी, या इस प्रकार की, तो एक गोलाकार हो ऐसे वही का है नहीं। तो ऐसी सरफेस अपन को आवश्यक है। तो यहाँ पर अपन एक गोलाकार बनाए, और अपन को ज्ञात कहाँ करना था, बिंदु P पर। तो P से अपन एक ऐसा सरफेस बनाया, और ये कैसी है, सममित भी। ये पृष्ठ कैसा है, गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ लिया, और गाउसीय पृष्ठ की लेंथ अपन ने ली कितनी है, L, और इसकी त्रिज्या कितनी ली है अपन ने, R।
इस गाउसियन पृष्ठ पे अपन बात करें, ये लगाए नियम। नियम लगाने के लिए देखिए इस बिंदु P पर ज्ञात करना। इस बिंदु P पर प्रत्येक जगह देखा जाए तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी इस प्रकार की हो। और इस सरफेस पे देखें, यहाँ पे बात करें अपन, अब गाउसियन पृष्ठ पे या तो इलेक्ट्रिक जो पृष्ठ लेंगे अपन, जो E डॉट डी एरिया वेक्टर्स लेंगे, वो कितने आ सकते हैं। एक यहाँ पे हो सकता है ये, दूसरा इसको अपन माने S1, इसको माने S2, और एक इसका कर्व्ड सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस का इसको अपन ये मानते हैं S3। अब S1 का एरिया वेक्टर होगा वो तल के हमेशा लंबवत होगा, इसका एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत होगा, इसका भी लंबवत होगा, तो इसका एरिया वेक्टर ये। इस कंडीशन में यहाँ पर इंटेंसिटी, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे एंगल कितना है 0 डिग्री। तो इसको मैं यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या S। तो इसको तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग याद करते हैं। यहाँ फाइव S1 मैं लिखता हूँ E DA cos थीटा प्लस S2 E DA cos थीटा प्लस S3 E DA cos थीटा 3 बराबर समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे थीटा कितना है 90, cos 90 की वैल्यू 0, देन ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 2, ये भी कितना होगा 0, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे थीटा 90, तो यहाँ वैल्यू कुछ प्राप्त होगी। तो अपन कह सकते हैं समेशन ऑफ E DA cos 0, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अपन ने E कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लें, तो ये आ जाएगा एरिया अपॉन समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें E तभी बाहर लेंगे जब कैसा कांस्टेंट, और अपन गाउसियन सरफेस गाउस के नियम के अनुसार अपन ऐसा पृष्ठ लेते हैं जहाँ पर E क्या आ जाए अपन को कांस्टेंट हो, इसलिए अपने पास ये है। अब देखें इसको बैठे अपन, चलिए देखते हैं क्या आता है। चलिए DA, अब बताओ एरिया, ये कैसा एरिया है, सिलेंडर का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना होता है 2 पाई RH होता है, यहाँ पे 2 पाई R इंटू क्या आएगा L, किसका सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं है। और दूसरा इस सिलेंडर पर समेश जो आवेश है वो कितना होगा लैम्बडा इंटू एल, लैम्बडा इंटू एल, एल लंबाई का सिलेंडर, तो इसको द्वारा इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध आवेश होगा वो लैम्बडा इंटू एल, देन E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसल आउट, देन E बराबर क्या बचा, E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये अपने पास। और इसको कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक। अब इस पर आगे बात करें, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी सारी कैसे निर्वात के बात की जाए तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो E किस पे डिपेंड करेगा केवल R पर, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/R। जैसे जैसे गाउसियन पृष्ठ बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या आर बढ़ाएगा तो ई कम होगा, लेकिन देखा जाए तो ई है वो लैम्बडा पर भी तो निर्भर करता है, डेंसिटी पर निर्भर करेगा। अब देखें दोनों के बीच ग्राफ बनाएं तो किस प्रकार का होगा। ए और आर ये प्रोपोर्शनलिटी वाला, ए एंड लैम्बडा ये कैसा कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये ए प्रोपोर्शनल टू 1/r और ई प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ए प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। ठीक, इसको अगर लिखना चाहें अपन, आपको पता है 1/4πε0 को आप क्या लिख सकते हैं के, देन यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिखना चाहे तो मैं ऊपर नीचे 2 गुणा तो 2k लैम्बडा अपॉन आर भी हो सकता है, 2k लैम्बडा अपॉन आर, ये भी अपने पास सही है। किसी अनंत रेखीय आवेश या उसको चालक तार कहें, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये होती है। ये आपको याद रखना है, ये आप प्राप्त कर सकते हैं, ए इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πε0 इनटू आर। ठीक, अब यहाँ पे ये जो पतला तार है, कैसा है, पतला तार है, ये चालक या अचालक होता पतला तार तो भी चलता, आवेश होता है वो इसके पृष्ठ पर ही रहेगा। अपने बताया अनंत का मतलब ये नहीं है, अनंत का मतलब उसके पास एक पॉइंट ऐसा है, जैसे बात करें अपने पास ये अगर एक पतला सा तार है, अपन ने बात करें यहाँ वाले पॉइंट के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है वो इसकी तुलना में ही बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, अनंत कहलाता है। अब देखिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे कि एक ये लाइन चार्ज है, ये इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर सपोज करें यहाँ से इससे कितना दूर 0.1 मीटर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और इसकी डेंसिटी है वो 10⁻⁶ कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश का। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए कि एक अनंत रेखीय आवेशित तार है जिसकी डेंसिटी चार्ज डेंसिटी 10⁻⁶ कूलम पर मीटर और उससे 0.1 मीटर की दूरी से या 0.1 मीटर की त्रिज्या के अराउंड उसके चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। अब आपको पता है यहाँ से ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये अपने पास 11th की मैकेनिक्स से बात करें अपन, मैकेनिक्स इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा इसके चारों, अब इसको आकर्षित करेगा और चारों ओर चक्कर भी लगा है, तो इसको बैलेंस करने वाला बल होगा, आपको पता है ये कौन प्रदान करेगा, जो ये विद्युत बल है। ठीक है, वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बल, हाँ या फिर कह सकते हैं आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वो मैं कह सकता हूँ वैद्युत बल के। अभिकेंद्रीय बल m कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, उसका वेग v² अपॉन r रेडियस ऑफ सर्कल। दूसरा वैद्युत बल f बराबर क्या होता है q इंटू ए, q का अर्थात कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो q बराबर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, E बराबर अपने पास क्या होता है लैम्बडा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू भी दे रखी है, इसके अंदर मान रखे हैं। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्यू ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यार के के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 2 ई के लैम्डा अपॉन आर। फॉर कर लो इसको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देन ये आर से एम वी स्क्वायर, ये आर से आर कैंसिल आउट, सेम वही रहेगा आर डिस्टेंस पर। तो एम इंटू वी स्क्वायर बराबर 2 ई के लैम्डा, तो वी स्क्वायर बराबर 2 ई के लैम्डा अपॉन एम इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड पी बराबर अंडर ऑफ 2 ई के लैम्डा अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आएगा। इसके अंदर वैल्यू सारी पुट करें अपन, तो v इक्वल टू अंडर ऑफ 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। देन अपन को v की वैल्यू जो प्राप्त होगी एंड्रॉइड में वो हो जाएगी 5.6 लगभग और 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। तो कुछ इस प्रकार के मिश्रित क्वेश्चन भी अपने पास आ सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें एप्लीकेशंस के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तार पर हो सकता है, किसी गोले पर हो सकता है, किसी सिलेंडर पर हो सकता है, किसी पतली चादर पर हो सकता है, मोटी सीट पर भी हो सकता है, और धातु चालक और ये धातु पर भी हो सकता है। दूसरा अचालक, कुचालक, इन पर भी, इन सभी पर अपन गाउस का लॉ अप्लाई करेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे और कैसे करें सममित आकृति के लिए बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए लेक्चर नंबर 4 ये एप्लीकेशन है। प्रत्येक दिन अपन एक एक दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स और भी कई सब्सक्राइब कराएं, लाइक करवाएं। ठीक है, धन्यवाद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।